हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का क्लास। आज बहुत ही जोरदार क्लास होगा, दमदार क्लास होगा, जो सभी परीक्षाओं में एकदम धड़ल्लम से पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा में भैया पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, उसमें अलंकार जरूर पूछा जाता है। ठीक है भैया, देखिए आज हम लेके आए हैं बहुत ही जोरदार ट्रिक, जो 8 पंक्तियों में कविता के माध्यम से बताएंगे। आप लोग बस ध्यान से इसे देखिएगा और जीवन भर ये कभी भूलने वाला नहीं है और कभी भूलेगा नहीं। और आप लोग टिक के द्वारा किसी भी परीक्षाओं में इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए भैया, अलंकार पहचानने का टिक कविता के माध्यम से। ठीक है, पहले तो जान लीजिए अलंकार होता क्या है। अलंकार भैया दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलंकार का अर्थ मीन्स होता है आभूषण, गहना, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, वही अलंकार होता है। ठीक है भैया, अलंकार 3 शब्दों में, अलंकार के 3 भाग होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक देखिए, इसी अलंकारों को हम लेके चले कविता के माध्यम से। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की है भाषा, यमक में आकर जोड़ा, अलग अलग अर्थ है दर्शाता। श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेक हैं भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई। चरण कमल रूप मान कर रूपक की परिभाषा, सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो, जो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांति मान पहचानो। ठीक है भैया, कितनी सुंदर कविता है। और आप लोग इसको जितने सुंदर से आप उच्चारण करेंगे, जितने सुंदर से गाएंगे, उतने ही सुंदर से अलंकार आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखिए एक बार और बोलिए। बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की है भाषा, यमक में आकर जोड़ा, अलग अलग अर्थ है दर्शाता। श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेक है भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई। चरण कमल रूप मान कर रूपक की परिभाषा, सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जन जानो, जो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांति मान पहचानो। ठीक है भैया, ये 8 लाइन है, 8 अलंकार। ये ध्यान रहे भैया, अलंकार कितने होते हैं? अलंकार के 3 भाग होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार का सिलेबस में कोई चर्चा नहीं होता है, हम 2 ही सिलेबस को लेके चलते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में भैया जो है अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। ठीक, शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक, और अर्थालंकार में भैया है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, 5 होते हैं हमारे अर्थालंकार, 3 होते हैं हमारे शब्दालंकार। क्लियर? अलंकार कितने होते हैं? 8। क्लियर? जो इन पंक्तियों में है। देखो,
अनुप्रास अलंकार में क्या आता है, एक ही शब्द बार बार आएगा। क्लियर, ये टिक है भैया, एकदम आसान टिक है, ऐसा टिक कभी मिलेगा नहीं। एक ही शब्द बार बार आता है, वही क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में जो है एक ही शब्द दो बार आता है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष में होता है चिपकना। श्लेष अलंकार में जो है शब्द एक रहते हैं, लेकिन उसके जो है अर्थ अलग अलग होते हैं, अनेक होते हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के उक्ति को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, वही जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और रूपक, रूपक अलंकार जो है क्या होता है, किसी की उपमा दी जाती है, वही रूपक अलंकार होता है। और ये बहुत ही जोरदार है भैया, इसको ये देखो, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसमें बहुत सिंपल टिक है, सा सी से सम सरिस, जिसमें सा सी से सम सरिस है, वही क्या है, उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा में आता है मनु मानो जनु जानो। और भ्रांतिमान जो है, जो भ्रांतिमान पैदा करता है, वही क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जो बढ़ा चढ़ा के बात बताई जाए, वो अतिशयोक्ति है। ठीक है, इसके हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं अभी। देखिए भैया, जैसे कि हम बता चुके हैं कि अलंकार के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक, तो हम चर्चा करते हैं अब शब्दालंकार की। शब्दालंकार की बताया कि शब्दालंकार में कितने भाग होते हैं, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे कविता आप लोग देखे हैं, शुरू की पंक्ति में ही रही कि बार बार एक वर्ण आए, अनुप्रास की है भाषा। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द जो, एक ही वर्ण जो है बार बार आता है। जैसे भैया, चारु चंद की चंदन किरणें खेल रही है जल थल में। ठीक, चारु चंद की चंदन किरणें खेल रही है जल थल में। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, च च च, ठीक, च वर्ण का जो है बार बार वर्णन हुआ है। ठीक, तो ये टिक बहुत सुपर है कि बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की है भाषा। देखो तो इसमें जो है च वर्ण की जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या है, सेकेंड इसका देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनज बेस का उजियारा। देखो इसमें मधुर मधुर, म आया है, म आया, इसमें भी एक है, और म आया है, एक है, म आया, म आया। देखिए म का जो है क्या हो रहा है, म वर्ण का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट है दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार में देखिए ये क्या है, यमक अलंकार, यमक में जोड़ा आकर के अलग अलग अर्थ दर्शाता। ठीक है, यमक में जो है क्या आता है, जोड़ा शब्द आता है। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक, देखिए घटा घटा, यहाँ भी घटा आया है, यहाँ भी घटा आया है। यहाँ काली घटा का, जैसे काली घटा जो बादल बारिश होती है, तो काली घटा घेरी रहती है, उसका एक घटा से है, जो बादल के घेरने से एक घटा उसका है, एक घमंड के घटने से है, कम होने से। इसका दो अर्थ आता है, एक घटा का अर्थ है जो बादल घिरता है काला काला, उस घटा से है, और एक है घमंड की घटा से। ठीक है, अब आइए भैया श्लेष अलंकार। श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेक है भाई, श्लेष। और इसी में एक बहुत ही फेमस है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है, वा खाए बौराए वा पाए बौराए। ठीक है, उसमें देखिए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है, कनक कनक दो बार आया है, एक कनक का मीन्स होता है सोना से, एक कनक का होता है धतूरा से। ठीक है, क्लियर, तो एक टिक बहुत सुपर है। श्लेष अलंकार देखिए, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेक हैं भाई। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष जून। ठीक, देखिए
इसमें एक पानी ये है, एक पानी ए है, एक पानी ए है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही शब्द आया है, बार बार एक शब्द आया है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। ठीक, देखिए, रहीमन पानी राखिए, ये पानी से मतलब सम्मान से है। बिन पानी सब सून, मतलब ये पानी पीने वाला पानी से है कि बिना पानी के सब सून हो जाता है। पानी गए न उबरे मोती मानी चूर, फिर ये भी क्या है, सम्मान से। पानी मतलब जिसका चला जाता है दोबारा नहीं जाता है। ठीक है भैया, तो ये है शब्द अलंकार के 3 भेद और जो टिक से हैं। अब चलते हैं भैया हम अर्थालंकार। भैया देखिए, हम लोग शब्द अलंकार के बारे में जान गए। अब देखते हैं अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन भैया? उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान और अन्योक्ति। ठीक है, देखिए भैया, इसमें हम लोग देखते हैं पहले उपमा अलंकार के बारे में। जैसे कविता में हम बता चुके हैं, टिक्स उसका बताए हैं, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। ठीक, और एक है दूसरा, पंक्ति में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह भैया ऐसे 2 टिक हुए, बस उपमा समाप्त। किसी भी कहीं भी देखिए सा सी से सम सरिस, तुरंत मारिए उपमा। कहीं भी देखिए योजक, मारिए उपमा। जैसे मुख चंद्रमा सा, देखिए भैया आ गया योजक चिन्ह। ठीक, सा भी आ गया। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। ठीक, सा सी से सम सरस उपमा। क्लियर? अब आइए भैया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का कविता की पंक्ति में बताया गया था, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। ठीक, जिस जिस पंक्ति में मनु मानो जनु जानो आए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। इसमें देखिए मतलब जनु आ गया भैया, मानो आ गया, यहाँ क्या हुआ भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार भैया देखिए, बताया गया है कि अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बढ़ाई। जो वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बातों को बताया जाता है वही क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। मतलब कहा जा रहा है कि आगे नदी जो है बहुत सारी, बहुत विशाल प्रकट रूप में है, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा उस पार कैसे जाया, कैसे उतरेगा उस पार, कैसे जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, राणा यही बात सोच ही रहे थे, तब तो घोड़ा उस पार चला गया था। भैया कितना बड़ा चढ़ा के बात हो रहा है। भ्रांतिमान अलंकार भैया, जो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। जिस चीज़ों में भ्रम उत्पत्ति होती है, जिन शब्दों में भ्रम का उत्पत्ति भ्रम होता है वहीं क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे सारी है कि नारी है कि नारी बीचे सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी बीचे सारी है। ठीक भैया, जब दुशासन जो है चीरहरण कर रहा था तो उस समय जो है क्या हो रहा था भैया, कि उसको समझे में नहीं आया कि वो जो है कि सारी की ये सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, उसको भ्रम पैदा हो गया, थक गया लास्ट में। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिए भैया, लाइक करिए जी। धन्यवाद, प्रणाम।